एसवाईएल का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के मंत्री, अगर मैं बात करूं, पंजाब सरकार में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर साफ तौर पर भिवानी में आकर कह चुके हैं कि हरियाणा के लिए कोई पानी नहीं है। सूबे के किसानी विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। हरियाणा में बदलाव यात्रा, परिवर्तन यात्रा चलाई सर आम आदमी पार्टी ने। कल हमने बात की थी देर रात, जो है आम आदमी पार्टी के जो स्टेट के कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन है अशोक तंवर, लालजीत सिंह भुल्लर हैं परिवहन और पंचायत विभाग के मंत्री, साफ तौर पर कह चुके हैं कि कोई पानी की बूंद नहीं हरियाणा के लिए। बीजेपी चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में चुटकियों में हल निकल सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो अब आई है, उससे पहले इसका हल क्यों नहीं निकाला गया था? देखिए, आम आदमी पार्टी के मंत्री पंजाब सरकार के जो हैं हरियाणा में आते हैं और हमें अपमानित करते हैं, किसानों के घाव खरीदने का काम करते हैं। हमारी प्यासी धरती दशकों से जिस पानी का इंतजार कर रही है वो हमें दे भी नहीं रहे और साथ में हमें चैलेंज भी कर रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता मुझे केजरीवाल जी को हो क्या गया है। वो इस धरती पे पैदा हुए, ये उनकी जन्मभूमि है, वो हमें बार बार क्यों अपमानित कर रहे हैं? क्या क्यों इन मंत्रियों को यहाँ भेज रहे हैं? ये सही है कि आपने हमारे हकों पे डाका डाला हुआ है, ये सही है कि आप हमें पानी नहीं दे रहे, लेकिन हमें भरोसा कानून पर है, हमें भरोसा उच्चतम न्यायालय पर है। हम लड़ाई अपने उच्चतम न्यायालय में लड़ रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार बार कहा है कि इस नहर का निर्माण हर हालत में करना पड़ेगा और ये निर्माण पंजाब को ही, केंद्र सरकार को, किसी न किसी एजेंसी को निर्धारित करके करवाना ही पड़ेगा। पंजाब सरकार के मंत्री तो उसका सोल्यूशन ये सुझा रहे हैं कि जो है पंजाब में हरियाणा और हिमाचल को मिलाने के बाद ही पानी मिल सकता है। तीनों राज्य जब एक होंगे तभी पानी मिल सकता है, अन्यथा उसका कोई समाधान नहीं है। पाकिस्तान को जो अतिरिक्त पानी जाता है वो बाढ़ का पानी जाता है, छोटे भाई को बाढ़ में नहीं डुबो सकते हैं। कुछ ऐसा तर्क जो है पंजाब सरकार के मंत्री दे। देखिए, उनकी सोच है हमेशा गुमराह करके राजनीति करने की, लांछन लगाने की, दोषारोपण करने की। अन्ना जी के आंदोलन में केजरीवाल जी की पार्टी के लोग क्या क्या कहते थे, किस तरह के आरोप लगाते थे, और आज जब शराब घोटाला और उनके मंत्री जेल में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता को वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ पर आके वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हरियाणा की जनता ने किसानों को, कल आपके कार्यक्रम में, आपके संयोजन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अन्नदाता सम्मेलन, संत की संज्ञा दी गई है। क्या संतों के लिए और भी कोई काम जो पाइपलाइन में है सर? आपने 2 रोज पहले बताया था इंडिया न्यूज को कि बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और कुछ क्या किया जाना बाकी? मैं समझता हूँ किसान से बड़ा कोई संत हो ही नहीं सकता, जो 48 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में तपस्या करता है, माइनस में बर्फ पड़ी हुई तो पानी के अंदर घुसता है, दुनिया का पेट भर के फिर अपने बच्चों को भोजन कराता है, फटे कपड़े रह कर के भी मानवता का, पशु पक्षी का, सबका पेट भरता है। इससे बड़ा संत आजकल के युग में कोई हो नहीं सकता। हमें तो यही उनकी सेवा करनी चाहिए और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इन संतों की थोड़ी बहुत सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। कल आपके पैरेलल एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया था सिरसा में, जन आक्रोश किसान रैली आयोजित की गई थी। किसान रैली की मार्फत ये कहा गया था कि 750 से ज्यादा किसान जो है अकाल मौत के शिकार हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात, कोई जो है एक शब्द तक नहीं बोला गया है। राजनीति की जा रही है महज और महज, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। महज कांग्रेस हितैषी है, कांग्रेसी नेताओं का ये दावा। मैं कांग्रेसी नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि वो राजनीति करें, सीधी सीधी करें। वो कभी तो पहलवानों के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी अपने कार्यकर्ता किसानों के नाम पर राजनीति भेज करके उससे करते हैं। वो ये नहीं बताते कि उनके वक्त में किसानों का क्या हाल था। वो ये नहीं बताते कि कभी उनके हाथ में, हालांकि कभी उनके हाथ में कलम नहीं आई कि वो क्या कर सकते हैं। जहाँ जहाँ प्रदेशों में उनकी सरकार थी, राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, वहाँ किसानों ने उनको नकारा है। हम जितना भी हमारे से बन सकता है किसान हित में काम कर रहे हैं और वो जो है आपस में लड़ते रहते हैं। और किसान के नाम पर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि राजनीति ना करें। किसान की सेवा करने का दायित्व किसानों ने हमें दिया है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं जेपी दलाल? ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर गरीब घर का बच्चा, किसान का बेटा, कोई प्लेटफार्म पर सोने वाला बच्चा, वहाँ काम करने वाला बच्चा किसी भी पद तक पहुँच सकता है।
इन परिवारवादी पार्टियों का अब कोई भविष्य नहीं है। आखिरी प्रश्न, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो भी एक भी सीट जो है बीजेपी को नहीं देंगे, एनडीए गठबंधन को। अगर अकेले लड़ते हैं तो भी 31 सीटें, चाहे उसमें चंडीगढ़ की सीट है, चाहे पंजाब की सीट है, दिल्ली की और हरियाणा की तमाम सीटें जो है उन पर काबिज होंगे। क्या लगता है? अब उनका सोचना वो जाने। मैं तो ये समझता हूँ कि सीटें देने का काम, वोट देने का काम मतदाता को है, जनता को है। उनको ये घमंड है कि वो बगैर जनता के आशीर्वाद की सीटें ले लेंगे, तो उनको बधाई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका कहना है कि किसानों के नाम पर अब राजनीति जो है वो कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है, पानी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पंजाब को देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जी।